हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉमटेल। आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीएसटी क्या है, जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसटी के लिए चाहिए होते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ई कॉमर्स, जीएसटी, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है गुड, दूसरा है सर्विसेज, तीसरा है टैक्स। एक करके हम इन तीनों को समझ लेते हैं। गुड्स, जो भी बिजनेसमैन या व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता है वो उसके लिए गुड्स होता है। एग्जाम्पल के लिए सब्जी वाला अगर है, अगर वो सब्जी बेचता है तो सब्जी उसके लिए गुड्स है। एक कपड़ा व्यापारी के लिए कपड़ा गुड्स है। अगर कोई गोल्ड का बिजनेस करता है तो गोल्ड उसके लिए गुड्स है। इसी तरह सर्विसेज, जो भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर की सर्विस लेते हैं तो लॉयर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ये एक, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, उनसे ऑडिट की सर्विस लेते हैं, आपके रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और तीसरा वर्ड है टैक्स। तो इन दोनों पर, जो गुड्स और सर्विसेज पर ही ये टैक्स है। अब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको gst.gov.in पर आना होगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की एक वेबसाइट है। इस पर आप आएंगे, यहाँ पे सर्विसेज में जाकर रजिस्ट्रेशन में आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे यहाँ कुछ डिटेल आपसे मांग रहा है। सबसे पहले आपसे टैक्स पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको स्टेट वही मेंशन करना है जिस भी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं। आपको वो मेंशन नहीं करना है जहाँ आप रहते हैं, या जिस भी स्टेट पर रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ का स्टेट आपको मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है जिस भी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, लेकिन अगर बिजनेस आप दिल्ली में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो स्टेट है वो दिल्ली मेंशन करना है। मैं क्योंकि यहाँ पे हरियाणा का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो हरियाणा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका नेम मेंशन करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपका जो नेम आपको मेंशन करना है वो आपका पैन कार्ड में सेम होना चाहिए। आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको नेम मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए। यहाँ ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। बाद अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे कैप्चा फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा। एक आपका ओटीपी आएगा मोबाइल पर और एक आएगा आपको ओटीपी ईमेल पर। मोबाइल का ओटीपी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद ईमेल का ओटीपी यहाँ पे आएगा। ईमेल का ओटीपी यहाँ से आप, ये मेल आ चुका है आपके पास ओटीपी का, यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप अपने ओटीपी, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप प्रोसीड कर दीजिए। तो टीआरएन नंबर आपका जनरेट हो चुका है। ये आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहीं पे अभी जो हमने टीआरएन कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए। कैप्चा फिल कर दीजिए, प्रोसीड पर क्लिक कर दें। के बाद यहाँ पर आपके पास मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी मेंशन करके प्रोसीड कर दीजिए। बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सेव्ड हो गई है। यहाँ पे क्रिएशन डेट आ रही है, फॉर्म नंबर आ रहा है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ रही है, एक्सपायरी डेट आ रहा है, यहाँ स्टेटस आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्सपायरी डेट ये होती है आपका, इस डेट तक आपको ये फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। मैं यहाँ एक्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
और इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे बिजनेस की डिटेल आपसे मांग रहा है। यहाँ पे आपका लीगल नेम ऑलरेडी आ रहा है और आपका पैन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपका ट्रेड नेम यहाँ पे मेंशन करना है आपको। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आप मेंशन कर देंगे। और पार्टनरशिप है, पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है। मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है, मैं मेंशन कर देता हूँ। स्टेट का नेम यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, और या फिर आप कंपोजिशन ऑप्ट इन करना चाह रहे हैं तो यहाँ को इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्यों आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको यहाँ मेंशन करना है। मेरे केस में मैं आज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जिसिंग रजिस्ट्रेशन के डिटेल आपको मांग रहे हैं। अगर आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन पहले से था या फिर वैट के केस में था या फिर किसी भी केस में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन था तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन के डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर है उनके डिटेल यहाँ पे मांग रहे हैं, तो डिटेल यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम मेंशन कर देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप जो भी प्रोप्राइटर उनका मेंशन कर दीजिए। उनका जेंडर यहाँ पे पूछ रहे हैं। उसके बाद यहाँ डेजिग्नेशन स्टेटस जो भी रहेगा वो प्रोप्राइटर रहेगा, मेरे केस में मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ मांग रहे हैं। और ये DIN ये आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस केस में एप्लीकेबल होता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया पे आप इनेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन है। आप चाहें तो अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप। बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, माइसिस डिटेल, रोड, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, कंट्री यहाँ मेंशन कर देंगे। स्टेट आपका हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट आपका फरीदाबाद, यहाँ पिन कोड मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ आपको प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करनी है और ये आप ध्यान रखें कि उसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए या 100 KB तक होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोप्राइटर हैं ये ऑथराइज सिग्नेटरी भी हैं। अगर यही ऑथराइज सिग्नेटरी हैं तो यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी पर इनेबल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी जो है तो ये उस पर टिक कर दीजिए। अगर आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी क्या जो डिटेल है वो सेम है, इसलिए यहाँ से डिटेल नहीं मांग रहा है, ये ऑटो फिल आ रहा है आपका। यहाँ पे आपको मेंशन भी है प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर विच ऑल्सो एन ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आप किसी दूसरे को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे आपको डिटेल मेंशन करना होता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ हमसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, हमारे केस में नहीं है तो हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल मांग रहे हैं, वो यहाँ आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आप सारी डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद स्टेट जुडिक्शन वार्ड आपसे पूछ रहा है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। जो भी आपका जुडिक्शन वार्ड है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। कमिश्नरेट आपको मेंशन कर दीजिए। डिवीजन यहाँ पे आएगा आपका, उसके बाद रैंक सिलेक्ट कर दीजिए। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जो मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर ही आती है। नीचे पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस यहाँ पे पूछ रहा है, हमारे केस में रेंटेड है, हम यहाँ पे रेंटेड मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल कर देंगे, रेंट एग्रीमेंट है,
लीज एग्रीमेंट है तो वो आप कर देंगे। रेंट रिसीट्स आप एनओसी के साथ है आपके पास अवेलेबल है, वो आप कर देंगे यहाँ पे। मेरे केस में मैं रेंट एग्रीमेंट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, और रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ हमको ध्यान रखना है रेंट एग्रीमेंट का जो फाइल है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमेज रिसाइजिंग में प्रॉब्लम आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो वो हम इमेज रिसाइज कर लेते हैं। इसके लिए इमेज रिसाइजर यूज़ कर लेते हैं। और ये एक वेबसाइट है जिस पे आप जाकर अपना इमेज रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 KB का ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर मैं इसको इमेज को रिसाइज कर लेता हूँ। इमेज रिसाइज कर लिया है मैंने और उसे अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पूछ रहा है आपसे किस तरह का आपका बिजनेस कैरीड आउट करेंगे इस प्रीमाइस पर। वही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें से आप एक मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ अदर्स पर सिलेक्ट करके आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछ रहा है। अगर आपका एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है सेम स्टेट में, तो यहाँ पर आप उनको मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। मेरे केस में मैंने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मैं इसको कंटिन्यू करके आगे जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी आपको दे रहे हैं इस प्रीमाइस पर, वहाँ उसका HSN कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मेरे केस में सर्विसेज है तो यहाँ पे सर्विस का जो HSN कोड है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू आप कर दीजिए सर्विसेज जितने भी आप मेंशन करके। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड वगैरह पूछ रहा है, एक्सरसाइज नंबर वगैरह पूछ रहा है। तो ये अगर ये हमारे प्रोफेशनल हम प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो हम सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आधार का ऑथेंटिकेशन देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करें आप, तो यहाँ पे आपको इसको यस कर दें। उसके बाद सेवन कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपका वेरिफिकेशन का पेज है जिसमें आपको वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ये ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। उसके बाद इसको सबमिट विद EVC करके मैं इसको कंप्लीट आगे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ से आपको OTP एक आएगा आपके पास मोबाइल नंबर या मेल ID पर, वो यहाँ OTP आपको मेंशन करना है। तो वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सक्सेस का यहाँ पे इनके पास मैसेज आ जाता है। थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू। एक्नॉलेजमेंट ARN एक नंबर जनरेट हो जाता है, वो मेल ID और मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ये इस तरह का सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको जो आपका आधार के थ्रू एक लिंक आएगा आपके पास, वो आपको वेरीफाई करना है। उसके लिए एक लिंक आपके पास जैसे ही आपके डिटेल ARN जनरेट होता है तो वो आपके पास डिटेल भेज देंगे। उसके बाद आपको अपना आधार वेरीफाई करना है उस लिंक पर जाकर। ये एक प्रोसेस था GST रजिस्ट्रेशन का। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो बहुत ही आसानी से अपना GST का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी इसमें रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।